नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज अचानक विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ की याद आ गई। यह केवल एक नाटक नहीं है बल्कि सत्ता की हवस, नैतिक पतन और भय के मनोविज्ञान को उजागर करने वाला ऐसा दर्पण है जिसमें बार बार अपने समय की राजनीति को देख सकते हैं। शेक्सपियर का मैकबेथ सत्ता की लालसा में डूबे एक व्यक्ति की कहानी है जो पहले सत्ता पाने के लिए और फिर उस पर बने रहने के लिए हर तरह के अनैतिक और हिंसक कार्य करता है। यह नाटक दिखाता है कि जब सत्ता ईमानदारी और नैतिकता से नहीं बल्कि छल कपट, हत्या और षड्यंत्र से प्राप्त की जाती है तो वह व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार, आत्ममुग्ध और भयभीत बना देती है। मैकबेथ की कहानी में डर का असर स्पष्ट है। वह हर पल सशंकित रहता है कि कहीं उसकी सत्ता न छीन जाए। इसी भय के चलते वह अपराध की नई नई सीमाएं पार करता जाता है। उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ जो शुरुआत में उसे उकसाती है, अंततः अपराध बोध और मानसिक तनाव में पागल हो जाती है। बात पहुंचती है टोना टोटका और सत्ता के भय की। तो सबसे रोचक बात यह है कि जब सत्ता नैतिक धरातल पर खड़ी नहीं होती तब उसे बनाए रखने के लिए इंसान अक्सर अंधविश्वासों की शरण लेता है। मैकबेथ में भी यही होता है। वह डायन से भविष्य जानना चाहता है, टोटकों और भविष्यवाणियों पर विश्वास करता है। न तो डायनों की भविष्यवाणियां उसे शांति देती है, न ही सुरक्षा। अंततः उसे अपने कर्मों फल भुगतना ही पड़ता है। तो आज के संदर्भ में मैकबेथ को देखने की कोशिश करें। शेक्सपियर के इस शाश्वत नाटक की गुजाद भी हमारे आसपास सुनाई देती है। हाल ही में जब में बजरंगबली की जय के उद्घोष के बावजूद राजनीतिक पराजय हुई और उसके बाद नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर तमिल संतों से घिरे एक महापुरुष को तो अनायास ही मैकबेथ की वह छवि सामने आ गई, जहां सत्ता पाने की हड़बड़ी, उसे बनाए रखने की बेचैनी और तमाम कर्मकांडों के सहारे भय को ढकने की जा रही हो। तो निष्कर्ष क्या है? सत्ता का वास्तविक आधार क्या है? शेक्सपियर ने सदियों पहले जो दिखाया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सत्ता का आधार अगर नैतिकता, जनविश्वास और पारदर्शिता नहीं हो तो वह सत्ता न तो अस्थायी रहती है और न ही मानसिक शांति देती है। मैकबेथ की तरह ऐसे शासक अंततः अपने ही जाल में उलझकर विनाश की ओर बढ़ते हैं। शायद इसलिए कहा गया है सत्ता परीक्षा है और उसमें वही उत्तीर्ण होता है जो विवेक, नैतिकता और न्याय की कसौटी पर खरा उतरता है। आपको बता दें कि संदर्भ लिया है मैंने प्रोफेसर राणा सिंह जी का। प्रोफेसर राणा सिंह जी अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, झारखंड के देवघर में रहते हैं। ये अंग्रेजी की कहानियों, कविताओं का अनुवाद करते रहते हैं। तो उनसे मुझे जो जानकारी मिली उसको मैंने आगे बढ़ाया। आपको एक बार फिर दोहरा देता हूँ, दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करता हूँ कि विलियम शेक्सपियर का नाटक मैकबेथ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में था। यह सत्ता की लालसा, नैतिक पतन और भय के मनोविज्ञान को दर्शाने वाला एक गहन रूपक है। जब जब सत्ता, नैतिकता और जन समर्थन के बजाय षड्यंत्र, छल और टोटकों के सहारे प्राप्त की जाती है तब तब यह नाटक स्मृति में कौंध जाता है। मैकबेथ एक महान योद्धा है जो भविष्यवाणी सुनकर महत्वाकांक्षाओं से भर जाता है। वह राजा बनने के लिए हत्या करता है और उसके बाद सत्ता बनाए रखने के लिए अपराध की नई सीमाएं पार करता है। पर वह सत्ता उसे कभी मानसिक शांति नहीं देती। वह हर क्षण भय और संदेह में जीता है। तो शेक्सपियर दिखाते हैं कि जब सत्ता अनैतिक तरीकों से प्राप्त होती है तो वह सत्ता नहीं, साप बन जाती है। अब मैकबेथ की जो एक विडंबना है उसको भी देखिए कि मैकबेथ की सबसे त्रासद विडंबना यह है कि वह ताकतवर होकर भी असुरक्षित महसूस करता है। सत्ता बचाने के लिए वह टोने टोटकों, डायनों और भविष्यवाणियों का सहारा लेता है।
ये तमाम उपाय उसे मानसिक संबल नहीं दे पाते, बल्कि और भ्रमित करते हैं। आज भी जब कोई शासक सत्ता बनाए रखने के लिए ज्योतिष, पंडित, संत महात्माओं और अनुष्ठानों का आश्रय लेता है तो उसी मानसिकता को दर्शाता है जो मैकबेथ की थी, अविश्वास, असुरक्षा और भय। तो मैंने कर्नाटक की बात तो की ही थी। तो शेक्सपियर की चेतावनी क्या है? सत्ता का असली आधार क्या हो? शेक्सपियर की चेतावनी स्पष्ट है। सत्ता वही टिकाऊ होती है जो जनता के विश्वास और नैतिकता और न्याय पर आधारित हो। यदि सत्ता भय, छल और टोटकों के सहारे चलती है तो अंत वह अपने ही बोझ से ढह जाती है। मैकबेथ के माध्यम से शेक्सपियर हमें सत्ता और नैतिकता के बीच गहरे संबंध की याद दिलाते हैं। यह नाटक हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी हम सत्ता के उसी भय और भ्रम में जी रहे हैं जिसमें कभी मैकबेथ जी रहा था। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। आप रहिए बाखबर, क्योंकि बेखबरी अच्छी नहीं है। बेखबरी सरोकारों से, उन सरोकारों से जिनका आपका सीधा वास्ता है। तो बहरहाल एक बार यह कहते हुए कि मेरा इरादा किसी को लक्ष्य करना नहीं है, किसी को लांछित करना नहीं है। जो बातें दिखती है मैं सीधे आपके साथ शेयर करता हूँ। नमस्कार।